हबीबी या रसूल अल्लाह तेरे दुश्मन जलते रहेंगे, तेरे दुश्मन जलते रहेंगे, जल कर मरते रहेंगे, जल जल कर मरते रहेंगे। हम सदा पढ़ते रहेंगे, हम सदा पढ़ते रहेंगे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। वो शाह इनायत कादरी रहमहुल्लाह ताला जिनको लोग वलियों का वली समझते हैं, और यकीनन वो हैं, उन्होंने साबित किया है कि तुम हमारे मुफ्तियों को तंग नजर ना कहो, यही सूफियों का भी मजहब है, ये सारी उम्मत का मसलक है। इस किताब में चूंकि मैंने इस पर पीएचडी की है और अब ये मरकज़ सिरातुल मुस्तकीम लिल बहूस की तरफ से छप चुकी है 3 जिल्दों के अंदर, अरबी के अंदर। इसके अंदर ये आज का मसला पूरी तरह डिस्कस हुआ और मैंने फिर इसके माहिर तलाश किए। 1 साल मैंने सफर में गुजारा। अब वो मखतूतात इस वक्त मेरे पास मौजूद है। जिस किताब का इन्होंने हवाला दिया, अगरचे एक मार्केट में वो छपी नहीं मिलती, उसका भी मैंने नुस्खा कलमी तलाश किया और उसका माखिज भी ढूंढा। और ये पूरी फिक़्ह हनफी के लिहाज से इस वक्त इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने इस हदीस को, इस अमर को जो इन्होंने पेश किया शाह इनायत कादरी रहमहुल्लाह ताला ने, उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं और बताना चाहता हूं कि शाह इनायत कादरी जितना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिक़्ह को समझते हैं, इतना और आज का कौन समझेगा। और फिर इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया पूरा फिक़्ह का, उसके अंदर ये तफसीलात मौजूद हैं। उसमें से अव्वलन उन्होंने इस बात की वजाहत की है, जो मखतूते का वर्का नंबर 239 और 240 है, विलादत इनकी 1056 हिजरी की है, विसाल 1148 हिजरी में है। उसके अंदर इन्होंने इस मसले को बयान किया और हक अदा कर दिया। बयान करते वक्त हजरत शाह इनायत कादरी ने पूरी तफसीलात जिक्र की और तफसीलात के लिहाज से भी उन्होंने हर अमर को अपने दलाइल से, जो कुरान मजीद से भी हैं और सुन्नत से भी हैं, उन्होंने तफसील के साथ इस अमर का जिक्र किया। ये वो अल्फाज तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, ये सामने जिनको हाईलाइट किया गया है। कहते हैं मन शातमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहानहू, जिसने नबी अलैहि सलाम को गाली दी या इहानत की, और आबा फी अमरे दीन ही, या नबी अलैहि सलाम के दीन में किसी बात को ऐब वाला बताया, और फी शख्स ही, या नबी अलैहि सलाम की शख्सियत पर एतराज किया, और फी वस्ते मिन औसाफ ही, या औसाफ में से, सरकार दो अलैहि वसल्लम के औसाफ में से किसी पर तनकीद की, सवा उनका शातिम मसलन मिन उम्मती और मिन गैरिहा, वो गाली देने वाला जिसने किसी वसफ जात पर तनकीद की है, खा वो मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, सवाउन मिन अहलिल किताब और गैरिही, खा वो अहले किताब यहूदी ईसाई हो या इनसे अलावा हो, जिम्मियन काना हरबियन, जिम्मी हो या हरबी हो, सवाउन काना शत्म अबिल इहानतु अबिल ऐब व सादर अनहु अमदन और सावन, खा जानबूझ के हो या साब से हो, और जिद्दन और हजला, या संजीदगी में हो या मजाक में हो, फकद काफरा खुलूदा, जिसने ये काम किया वो दायमी काफिर हो गया। फकद काफरा खुलूदा, खुलूद का मतलब है तौबा की गुंजाइश नहीं रही, अबू जाल जैसा। फकद काफरा खुलूदा, वो दायमी काफिर हो गया। कैसे? बेहसो इन ताबा लम तुकबल तौबा तू आबादा, कि अगर उसने तौबा की तो कभी भी तौबा कबूल नहीं होगी। ला इंदल्ला वला इंदन्नास, ना लोगों के यहां ना अल्लाह के यहां। मतलब क्या, दुनिया में भी कत्ल होगा, आखिरत में भी जहन्नम में जलेगा, दायमी काफिर हो गया। और साथ उसका हुक्म क्या है, वह हुक्मुहु फी शरीयत इंदल मुज्तहिदीन इजमान, सारे इजमा के साथ, जिसको काजी इयाज ने भी जिक्र किया, नसीमुर रियाज ने भी जिक्र किया गया। फरमा इजमा व इंद अक्सरिल मुतकद्दिमीन अल कत्लो कतन, ऐसे मुजरिम का शरी हुक्म कत्ल है कती तौर पर। कैसे? फरमाते हैं वला युदाहिल सुल्तान और नाएबहू फी हुक्म कत्ल ही, ऐसे गुस्ताख को कत्ल करने में बादशाह देर ना लगाए और बादशाह का नायब भी देर ना करे। वन फाता फी कत्ल ही वन इदाम ही अल मसालिहु दीनविया, अगर उस गुस्ताख को कत्ल करने में दीनी फवायद भी फौत होते हों, फिर भी जो होता है हो जाए, गुस्ताख जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता।
दुनिया तो दुनियावी रह गए। लोग कहते हैं क्या बनेगा, हमारी मैशत मर जाएगी। कहने लगे दीनी फवायद भी, अभी मैं जिसका हवाला इन्होंने दिया वो किताब पेश करूंगा कि दीनी फवायद क्या है। कहा दीनी फवायद भी अगर जाते हैं तो जाएं, उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। वह इन अहमलू, ये लिखा उन्होंने है, हुकूमत वाले ये जाने कि आज हमारा नहीं, ये उस वक्त के हुक्मरान, उनको भी उन्होंने बताया था 3 सदियां पहले। कहने लगे वह इन अहमलू, और अगर ताखीर की हुक्मरानों ने तो क्या साबित होगा सिर्फ ताखीर से। फकद रदू बिल कुफ्रे बिमा सादर अनहु मिन शत, में ताखीर की तो पता चलेगा मर्जी हुक्मरानों की भी आगे गाली निकले। फकद रदू मिन शत में मसलन बहुवा कुफ्रन, तो कुफर पे राजी होना भी कुफर है। पर राजी बिल कुफ्र काफिरुन फहुम काफिरून, उस वक्त भी उन्होंने कहा जो ऐसा करेगा रिजा इख्तियार करेगा गाली पर, फहुम काफिरून, वो काफिर है। ये शाह इनायत कादरी ने उस वक्त इस मतले की वजाहत की, और इस अंदाज में इन्होंने जो मसला बयान किया, इसको कहा कि ये फतावा हस्बुल मुफ्तीन के अंदर यूं लिखा हुआ है। फतावा हस्बुल मुफ्तीन मैंने तलाश किया, दरिया सिंध मैंने अबूर किया उसके पार लाइब्रेरी से, जिस वक्त इस मुझे खोज लगाया, इसमें हूबहू वो अल्फाज मुझे मिल गए। ये फतावा हस्बुल मुफ्तीन काजी ख्वाजा अब्दुल माली बिन ख्वाजा बुखारी 10वीं सदी हिजरी के हैं। इन्होंने जो लिखा था वो कलमी मखतूत भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने अल्लामा इमाम अलमुल हुदा के हवाले से इस चीज को बयान किया, और ये मुकम्मल की मुकम्मल इबारत हूबहू A to Z उस किताब में पाई गई। और सिर्फ इजाफा उसमें यह है कि जो शाह इनायत कादरी साहब ने कहा था कि अगर दीनी फवायद भी फौत हो जाए तो होते रहे, गुस्ताख नहीं बचना चाहिए। इन्होंने बताया कि वो दीनी फवायद क्या है मसलन जो फौत हो जाए, तो कहने लगे दीनी फवायद ये हैं कि अगर उस बंदे को कत्ल करने की वजह से जिस जज ने फैसला किया उसके कत्ल होने का खतरा हो, जिन मुफ्तियों ने फतवा दिया उनके कत्ल होने का खतरा हो, गुस्ताख की पार्टी के हाथ लंबे हैं और दीनदार लोग कत्ल हो जाएंगे, तो हस्बल मुफ्तीन ने कहा सारे काजी मुफ्ती मरते हैं तो मर जाएं, गुस्ताख जिंदा नहीं रहना चाहिए। दीनी फवायद, दीनी दुनियावी तो दुनियावी रह गए, लोग बक बक दुनियावी फवायद लिए फिरते हैं। दीनी फवायद में अगर जाते हैं तो चले जाएं। आज काजी मुफ्ती जो कह रहे थे वो कत्ल हो जाए तो हो जाए, मगर ये जो उन्होंने हक बयानी की जान शहादत में चली जाएगी उनकी, मगर जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा गुस्ताख को हर हाल में कत्ल किया जाएगा। अब इसी चीज को मजीद हम पीछे लेके चलते जाते हैं। मैं ये कलमी नुस्खा है फतावा कुर्दरी का, 827 हिजरी इनका तारीख विसाल। फतावा कुर्दरी के अंदर इसी चीज को पूरी तरह इस पर बहस की गई, और यहां पर उन्होंने तफसील के साथ वजह बयान की। ये तुम्हारे सामने फतावा कुर्दरी का वो हिस्सा है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और ये मसला इसमें बयान किया गया है। इसमें वो इर्तिदाद वाली सारी बात है कि तौबा कैसे कबूल नहीं होती। कहते हैं इल्ला इजा सब्बर रसूला, और याद रखें ये सारी हनफी फिका, ये शाफी फिका नहीं, मालिकी नहीं, हम्बली नहीं, ये चोटी के हनफी अपने अपने अहद के इमाम। कहा इल्ला इजा सब्बर रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ वाहिदा मिनल अंबिया फइन्नहु युक़तलु हद्दन। कहा मुर्तद वैसे 3 दिन दिए जाएंगे, ना माना तो कत्ल होगा वरना 3 दिन हैं, लेकिन कहा उस मुर्तद के लिए 3 दिन नहीं कि जिसने नबी अलैहि सलाम को गाली दी, उसके लिए 3 दिन नहीं। फइन्नहु युक़तलु हद्दन, इसे हद की बुनियाद पर कत्ल किया जाएगा। वला तौबत लहू असलन, इसकी कोई तौबा नहीं। सवाउन बादल कुदरत ओ जा ताइबा, खा खुद पेश हो जाए आके हुकूमत के सामने कि मुझसे गुस्ताखी हो गई थी, पता किसी को नहीं, मुझे पता मैंने की है, तो मुझे माफ कर दो, फिर भी सर उतरेगा। या मुसलमान पकड़ के ले आए फिर भी सर उतरेगा। ये सारी वजाहत गायतुल हवाशी शाह इनायत कादरी साहब ने भी लिखी है। ये सारी वजाहत हस्बुल मुफ्तीन में भी है, जो फतवा कुर्दरी जो फिक़्ह हनफी लोग तकाजा करते हैं, तो वो फिक़्ह हनफी मैं पेश कर रहा हूं। इसको बयान करके वजह बयान की, फरमाया ला यस्कुतु बितौबति कसाइर हुकूकिल आदमीयीन, जिस तरह बाकी आदमियों के हक तौबा से माफ नहीं होते, तो ये भी आदमी का हक है ना, सबसे बड़े इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो तौबा से माफ नहीं होगा। मिसाल दी तरह कहते कज़फ माफ नहीं होती, तो ये हक भी माफ नहीं होगा, इस पर बाकायदा उसको सजा दी जाएगी। अब
ये तीनों किताबें इस अंदाज को बयान करते हुए, चूंकि करीब है चंद फुटों पर शाह इनायत कादरी, उनकी रूह आज सदियों बाद भी इस पे नाजा होगी कि मैंने जो सौगात पकाई थी ईवान इकबाल वाले बैठ के खा रहे हैं। अब बक बक करते हैं लोग, इमाम अबू हनीफा, तुम क्या जानो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। दिन रात उनके खिलाफ बकवास करने वालों, अब उनका सहारा लेके और कोई गद्दारी करना चाहते हो तो मेरे इमाम के जिम्मे ये बात मत लगाओ। क्या है मजहब, ये किसका मजहब है? शाह इनायत कादरी ने कहा, सुनो, हाजा मजहब अबी बकर वल इमाम आज़म अबी हनीफा, कि गुस्ताख की तौबा कबूल नहीं होगी, वाजिबुल कत्ल है, 3 मिनट भी नहीं दिए जाएंगे। अब पहले नंबर पर यही सिद्दीक अकबर का मजहब है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और यही इमाम आज़म अबू हनीफा का मजहब है। ये इसके अंदर भी है, फतावा कुर्दरी में भी लिखा है, हाजा मजहब अबी बकर वल इमाम आज़म। इमाम आज़म के लफ्ज से भी तकलीफ होती है लोगों को, वो फुकहा ने इमाम आज़म है, हाँ ये इमाम आज़म का मजहब है। ये हस्बुल मुफ्तीन, इसमें भी हाजा मजहब अबी बकर वल इमाम आज़म अबी हनीफा, कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा का मजहब है, कि जिसमें ये कहा गया कि गुस्ताख की तौबा जो है वो कबूल नहीं होती। इस सिलसिला में चूंकि टाइम बहुत थोड़ा रह रहा है, ये मेरे हाथ में मजमुल अनहुर है, इसके अंदर ये तफसील के साथ इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर इसका 677 है। इसमें यह कहा गया कि कभी भी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देगा उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। लिहन्नहु हद्दुन वाजबा फला यसकुतु बितौबाते, हद वाजिब होगी, तौबा से साकित नहीं होगी। ये भी मजमुल अनहर फिक़्ह हनफी के इमाम हैं, जिन सब के मैं हवाले तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। इमाम अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल मारूफ बेदामाद आफंदी 1078 हिजरी इनका विसाल है। उन्होंने इस चीज को इस तरह तफसील से लिखा है। इसके साथ चलते चलते ये रमजुल हकायक इमामैनी उन्होंने इसी को पेश किया। ये इब्ने हिमाम फतुल कदीर उन्होंने इस मौक़िफ़ को पेश किया और बाकायदा जो आयतें मैंने पढ़ी उसको दलील बनाया। ऐनमा सोकिफ़ ओखिज़ू व कुत्तिलू तक़तीला, वाजिबुल कत्ल है, तौबा कबूल नहीं और कभी उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे ही दुररुल हुक्काम फी शरह गुररुल अहकाम मुल्ला खुसरू 885 हिजरी विसाल है, उन्होंने भी इसी हुक्म को लिखा। इमाम बदरुद्दीन ऐनी 855 हिजरी विसाल है, रमजुल हकायक में इसी को लिखा। फतावा खैरिया 1081 हिजरी विसाल है, उन्होंने भी इसी मजहब को लिखा। ज़खीरतुल उक़बा अखी यूसुफ 905 हिजरी में विसाल है, उन्होंने भी इसी को लिखा। तनवीरुल अबसार और उसके अंदर इमाम शमसुद्दीन तमरताशी जिनका 1004 हिजरी में विसाल है, उन्होंने भी इसी को लिखा। दुर्र मुख्तार उसके अंदर भी अलाउद्दीन हस्कफी ने इसी चीज को लिखा और सब ने इस बात को वाज़े किया कि जो ऐसा करता है उसके लिए कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। और चलते चलते यहां तक के पूरा अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो नसीमुर रियाज के अंदर जो इसकी तफसीलात मौजूद हैं उनको जिक्र करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। यहां इस अमर की वजाहत जो फिका की किताबों के अंदर इन उमूर पर की गई है उसमें सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मकाम उसको तफसील से बयान करते हुए नुसूस की रोशनी में बयान किया गया। यहां तक कि चलते चलते इमाम अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद नातिफी जिनका तारीख विसाल 446 हिजरी है, 446 हिजरी, फिक़्ह हनफी के अपने अहद में बहुत बड़े इमाम थे और उन्होंने अजनासे नातफी किताब लिखी है। अजनासे नातफी में उन सदियों में भी उन्होंने कहा फिक़्ह हनफी ये है कि जो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो वाजिबुल कत्ल है और उसके लिए किसी तरह की मुआफी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और लोग इसको नोट करें, नसीमुर रियाज इसके अंदर इमाम खफाजी ने वाज़े किया ये जो फतवा है इसे आमना समझा जाए, फिका के साथ देखना है। वहाज़ा हुवल कौल सही हो इंदा भी हनीफा व शाफी कि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है। इमाम आज़म अबू हनीफा का सही कौल भी यही है, इससे उनको इख्तिलाफ नहीं है। और दूसरी जगह शाह इनायत कादरी ने कहा वासला अलैना मिनर रवायात अल मोतबरात, जो मोतबर रवायात से हम तक फिक़्ह हनफी पहुंची है उसका यही फैसला है कि गुस्ताख रसूल जो है वो वाजिबुल कत्ल है और उसके लिए तौबा की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। यहां पर इस चीज को बयान करते हुए अपनी गुफ्तगू इख्तिताम तक ले जाता हूं। बहुत सी बातें भी करने वाली बाकी थी।
लेकिन जो उम्मत का धारा, जिसको हमारे जज साहिबान ने बयान किया, और हर दौर का जो उरूज रहा है मुसलमानों का, उसके लिहाज से भी और मुकम्मल तौर पर फिका के तमाम फैसलों के लिहाज से भी अल-बिदाया व निहाया, और इसके अलावा दुर्र कामिना इमाम इब्न हजर की इख्तिसार से अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी हमारे कायद वो अपने ज़र्री ख्यालात का इजहार फरमाएंगे, और हमारी जो इसके बाद ड्यूटी है उसके लिहाज से भी चंद ऐलानात मैंने करने हैं। ये मेरे पास सैय्यिद आलम नुबला की 11वीं जिल्द है। इस जिल्द में एक जस्टिस का जिक्र है, बड़ा अजीम जस्टिस, जिनका नाम मोहम्मद बिन अबिल मंजूर अंसारी है। खैरवान के काजी थे, बड़े मुहद्दिस थे। इनके सामने एक यहूदी को पेश किया गया जिसने तौहीन रिसालत का जुर्म किया था। दुनिया हैरान है, क्या अंदाज था जिस वक्त इनके सामने वो मुजरिम पेश किया गया कि जिसने ये जुर्म किया है, तो काजी साहब ने धक्का दे के मुजरिम को मुंह के बल गिराया अदालत में। अदालत के अंदर सैय्यिद आलम नुबला 337 हिजरी उनका विसाल है, उन काजी साहब का। अदालत के अंदर उहदिरा इलैहि यहूदियुन कद शतमन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी पेश किया गया जिसने गाली दी थी। फबाताहु, अपने मुंह के बल गिराया। फदाराबहु, मुक्कों से मारा। इला अन माता, यहां तक कि मर गया। क्यों? फरमाया हुकूमत की नीयत खराब हो चुकी थी बचाने की, मैंने मुक्कों से ही काम पूरा कर दिया है। ये सैय्यिद आलम नुबला। उस वक्त भी इश्क की गर्मी और फिर अदालत और फैसले, ये सारा मामला ऐसे ही था। इसके बाद अल-बिदाया व निहाया में जो इसकी तफसीलात जिक्र हैं, उनके लिहाज से भी ये इब्न कसीर की किताब है, जिसमें 581 हिजरी के जो वाक़यात लिखे हैं। 581 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार हो गए। उन्होंने नजर मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे शिफा दी तो आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ूंगा। इसी दौरान बुरनस अरनात ने बगावत कर दी और मुसलमान ताजर गुजर रहे थे, तो उसने ताजरों से माल लूट लिया और मुसलमानों को शहीद कर दिया। और शहीद करते वक्त उसने बक बक की, कहने लगे ऐना मुहम्मदुकुम उदूहु यंसुरकुम, बुलाओ अपने नबी को, वो तुम्हारी मदद करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐना मुहम्मदुकुम, कहां तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलाओ उनको। ये जुमला आज भी कुछ लोग बोल देते हैं, ऐना मुहम्मदुकुम यंसुरकुम, कहां है? उदऊहु यद उदऊहु, पुकारो उनको, वो तुम्हारी मदद करे। ये काफिर ने ताना दिया। अय्यूबी चारपाई पे थे, बुखार उतर गया। कहा चलो, मरज जू ही टलता गया। वो तवील बीमारी के बाद जिस वक्त उठे और 583 हिजरी रुख किया बरनस अरनात का, और ये वसीयत नसीहत की बात, सिपाहियों को उसे तुमने नहीं मारना, पकड़ के लाना। अब पकड़ के जब साहब ने सुल्तान के पेश किया गया, तो अगरचे जुर्म उसका यह भी था कि उसने ताजिर शहीद किए थे, जुर्म उसका यह भी था कि उसने माल लूटा, रिट हुकूमत की चैलेंज की है, सारे जुर्म थे। और सुल्तान के नजदीक सरफरज जुर्म क्या था? जिस वक्त उसको पकड़ के लाया गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ के खड़े हुए तलवार लेके, कहा नाम आना अनूब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने मेरे नबी अलैहि सलाम को बुलाया था, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी। अनूबो अनूबो अर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने मुझे ड्यूटी मेरी लगाई है, मैं आ गया हूं। अब इसके बाद तलवार मारी और सर उतारा। सर उतार के बादशाहों को भेजा, कहा इन्न हाज़ा तअर्रद लिसब्बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़तलतहु, गलत फहमी में ना रहना, मैंने इसलिए मारा है कि इसने मेरे नबी अलैहि सलाम की तौहीन की है। हालांकि उसने मुसलमानों को शहीद किया था, और पता भी चला कि तौहीन कहां से समझी जाती है। उसने कोई गाली दूसरी नहीं दी थी, उसने कहा कहां तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदद को उनको पुकारो। सुल्तान ने से गाली समझा कि इसने हमारे नबी अलैहि सलाम की इंसल्ट की है लफ्जों में, कि वो विशाल हो गया तो अब आएंगे नहीं, और बुलाओ उनको। सर उतार के बादशाहों को भेजा और फरमाया जो नबी अलैहि सलाम की तौहीन करे, इश्क के सलामत ऐसे ही उसके फैसले करता है। ये सारी सदियां हैं, बात लंबी है, अपनी बात को इस बात पे खत्म कर रहा हूं। तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिहाज से इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान की तरफ से इंशाअल्लाह हजरत मुमताज कादरी ज़ीदा शरफ़हू को गाजी इल्मुद्दीन अवार्ड दिया जाएगा, और तजदीद अहद के लिए इंशाअल्लाह 15 जनवरी बरोज हफ्ता हम गाजी इल्मुद्दीन शहीद
रहमहुल्लाह ताला के मज़ार शरीफ पर इज्तिमाई हाजिरी देके हजरत गाजी मुमताज हुसैन साहब की तरफ से वहां पर तजदीद अहद और चादर चढ़ाने का रिसाले सवाब का एहतमाम करेंगे। और डेनमार्क में जिस गाजी ने वासिले जहन्नम किया गुस्ताख को, गाजी आमिर अब्दुल रहमान रहमहुल्लाह ताला 13 जनवरी को जुलूस की शक्ल में इंशाअल्लाह उनके मज़ार पर हजरत मुमताज कादरी ज़ीदा शरफ की तरफ से वहां पे हाजिरी देंगे और चादर चढ़ाएंगे और तजदीद अज़म होगा। और इंशाअल्लाह तफसीलन इसके लिए आइंदा जुमे को पूरे मुल्क के अंदर एहतिजाजी मुजाहरे किए जाएंगे कि हजरत गाजी मुमताज हुसैन को हुकूमत तन्हा ना समझे, पूरी मिल्लत इस्लामिया उनके साथ है। और इस सिलसिला में एहतिजाजी रैलियों को भी एहतमाम किया जाएगा। और इंशाअल्लाह जो 19 जनवरी को इंशाअल्लाह लाहौर से इस्लामाबाद तक गाजी के घर उनकी तहसीन के लिए जुलूस की शक्ल में जाने का एहतमाम किया जाएगा। 19 जनवरी उस प्रोग्राम को भी आप ज़हन में रखें। और साथ हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि सेनेट और पार्लियामेंट से वो ये बिल पास करवाया जाए कि आइंदा कभी भी कोई बंदा नमूस रिसालत के कानून को नहीं छेड़ेगा। इस सिलसिला में बाकायदा जो है वो कानून साजी की जाए। और मैं बात सिर्फ इस बात पे अब खत्म कर रहा हूं। और इंशाअल्लाह आप जानते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हमारा वो प्लेटफार्म है जो इस वक्त सुन्नी गैरत का गुलदस्ता है और हमारी हमीयत का ऐलान है। और उसके कायदे मोहतरम तशरीफ फरमा है, जो हुक्म फरमाएंगे हम इंशाअल्लाह उनके शाना बशाना आखिरी सांस तक आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अभी उनका खिताब भी होना, इस वास्ते कोई ना उठे और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज जो है वो हम अदा करेंगे। ये बात सिर्फ इसलिए आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि ये शर्फ है हमारा कि हम शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दें, वरना कुत्ते जैसे जानवर भी ये काम करके दिखा देते हैं। अद्दुर्रुल कामिना फी शर्रिल मियातिल सामिना, 8वीं सदी हिजरी की तारीख के अंदर ये लिखा है कि मंगोल बैठे थे और किसी ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के बारे में तौहीन के लफ्ज बोले, तो उन लफ्जों को सुनने के बाद कुत्ते ने रस्सी तोड़ी और उस पादरी के मुंह को जख्मी किया। तो किसी ने कहा तुमने चूंकि बक बक किया कुत्ता आ गया। उसने कहा नहीं, इशारा किया था तो ये जिद्दी है, मेरे पर टूट पड़ा है, मैं दोबारा बोलता हूं। कुत्ता बांधा गया, उसने दोबारा जब बोला तो कुत्ता उछला और उसकी गर्दन को यहां से आके पकड़ ली और तब छोड़ा जब सर उतर गया। तो ये तफसीलात अद्दुर्रुल कामिना जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 129 पर मौजूद है कि इसको देखकर 40,000 मंगोलों ने कलमा पढ़ लिया। अब मैं इसको खत्म करते हुए कहूंगा कि इस वक्त चूंकि टाइम भी थोड़ा है और बाकी बिलखुसूस जो खिताब है चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिगर गोशा हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत साहिबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम साहिब ज़ीदा शरफू तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात आलिया का इजहार फरमाते हैं।